जय माता दी दोस्तों, आप सभी को मंगला गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मंगला गौरी व्रत साल 2025 में कब शुरू होंगे और कब समाप्त होंगे, इनकी तारीखें क्या रहेगी, मंगला गौरी व्रत की पूजन सामग्री और संपूर्ण पूजा विधि क्या है, इस व्रत का क्या महत्व है, इस दिन क्या करना चाहिए, इसकी उद्यापन विधि और व्रत कथा क्या है। इस सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। व्रत की सफलता और जीवन में सुख शांति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी। तो चलिए बात करते हैं मंगला गौरी व्रत की। दोस्तों, मंगला गौरी का व्रत सावन माह के प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य का वरदान होता है। अपने पति व संतान की लंबी उम्र एवं सुखी जीवन की कामना के लिए महिलाएं खास तौर से इस व्रत को करती हैं। जिन कन्याओं के विवाह में बाधा आ रही है, अगर वह यह व्रत करती हैं, तो उनका विवाह शीघ्र हो जाता है। दोस्तों, मंगला गौरी अर्थात माता पार्वती के लिए यह व्रत मंगलवार को रखा जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती को सावन माह अति प्रिय है, इसीलिए मंगला गौरी का व्रत सावन के महीने के हर मंगलवार को किया जाता है। इसीलिए इसे मंगला गौरी व्रत कहा गया है। चलिए जानते हैं कि साल 2025 में मंगला गौरी का व्रत कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा। दोस्तों, साल 2025 में उत्तर भारत में यानी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में मंगला गौरी व्रत की तारीखें इस प्रकार हैं। आपको बता दें कि साल 2025 में इस बार सावन की शुरुआत 11 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार से हो रही है और सावन की समाप्ति 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार को होगी। इस साल सावन में 4 मंगला गौरी के व्रत पड़ेंगे और उनकी तारीखें इस प्रकार रहेगी। पहला मंगला गौरी का व्रत 15 जुलाई 2025 दिन मंगलवार को पड़ेगा। दूसरा मंगला गौरी का व्रत 22 जुलाई 2025 दिन मंगलवार को पड़ेगा। तीसरा मंगला गौरी का व्रत 29 जुलाई 2025 दिन मंगलवार को पड़ेगा। चौथा मंगला गौरी व्रत 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को पड़ेगा। और इस साल दक्षिण भारत में जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु आदि राज्यों में मंगला गौरी व्रत की तारीखें इस प्रकार हैं। इस साल 2025 में यहाँ पर सावन माह की शुरुआत 25 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार से हो रही है और सावन माह की समाप्ति 23 अगस्त 2025 दिन शनिवार को होगी। और इस साल सावन में 4 मंगला गौरी के व्रत पड़ेंगे और उनकी तारीखें इस प्रकार रहेगी, जिसमें से पहला मंगला गौरी का व्रत 29 जुलाई 2025 दिन मंगलवार को पड़ेगा। दूसरा मंगला गौरी का व्रत 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को पड़ेगा। तीसरा मंगला गौरी का व्रत 12 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को पड़ेगा। चौथा मंगला गौरी का व्रत 19 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को पड़ेगा। चलिए जानते हैं कि मंगला गौरी व्रत की पूजन सामग्री क्या है। दोस्तों, इस व्रत में सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। इसमें सामग्री में आपको चाहिए लकड़ी की चौकी या पट्टा, सफेद व लाल रंग का वस्त्र, कलश, गेहूं, चावल, नारियल, जनेऊ और आटे से बना हुआ चौमुखा घी का दीपक, जिसमें 16 बत्तियां होगी। साफ एवं पवित्र मिट्टी माता गौरा की मूर्ति बनाने के लिए या फोटो या बनी हुई मूर्ति की पूजा भी कर सकते हैं। अभिषेक के लिए साफ जल, पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, माता गौरी के लिए वस्त्र,
मौली, रोली, अक्षत, हल्दी, सिंदूर, काजल, मेहंदी और 16 तरह के फूल, माला, पत्ते, आटे के लड्डू, फल और 5 तरह के मेवे, 16 पान, सुपारी, लौंग, इलायची, एक सुहाग के पिटारी जिसमें 16 आइटम्स होने चाहिए जैसे साड़ी, सिंदूर, बिंदी, नथ, काजल, मेहंदी, कंघा, तेल, शीशा, 16 चूड़ियां, बिछिया, पायल, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, मंगलसूत्र, बालों का पिन या बैंड आदि शामिल करते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार प्रसाद व नैवेद्य आदि भी शामिल करें। चलिए अब जानते हैं मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि क्या है। यह व्रत सावन के पहले मंगलवार से शुरू होता है और सावन के हर मंगलवार को किया जाता है। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन मां पार्वती की आराधना की जाती है। इस दिन सर्वप्रथम नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके कोरे या नए वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठकर अब लकड़ी की चौकी पर आधे पर सफेद रंग का वस्त्र और चावल की 9 छोटी छोटी ढेरी बनाएं। अब इस चौकी पर आधे में लाल रंग का वस्त्र बिछाकर गेहूं की 16 ढेरी बनाएं। अब चौकी के दाएं और थोड़ा सा चावल अलग से रखकर उस पर पान के पत्ते पर स्वस्तिक बनाकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा रखें। ठीक इसी प्रकार चौकी पर थोड़ा गेहूं अलग से रखकर उस पर बाएं तरफ कलश रखें। अब उस पर 5 पान के पत्ते रखकर नारियल रखें। अब चावल से अष्टदल कमल बना लें और उस पर चौमुखा 16 बाती का दीपक स्थापित कर दें। इसके बाद सर्वप्रथम गणेश जी की विधिवत पूजा करें। उन्हें वस्त्र स्वरूप जनेऊ, रोली, अक्षत, मौली, चंदन, सिंदूर, सुपारी, लौंग, सुपारी, फल, मेवा, दक्षिणा आदि चढ़ाते हुए विधिवत पूजा करें। इसके बाद कलश का पूजन करें, जो गणेश जी की पूजा के समान ही करें। इसके बाद 16 बाती वाले दीपक की पूजा करें। उसके बाद चावल की जो 9 ढेरी है, जिन्हें नवग्रह का स्वरूप माना जाता है, और गेहूं की 16 ढेरी है, जो षोडश मातृका का स्वरूप है, उनकी विधिवत पूजा करें। तत्पश्चात माता गौरी की पूजा करें। सबसे पहले प्रतिमा को जल दूध पंचामृत से स्नान कराकर माता को वस्त्र धारण कराए और उनका श्रृंगार करें। अब माता गौरी को रोली, चावल, सिंदूर, मेहंदी, काजल लगाते हैं। इसके बाद 16 तरह की सभी चीजों जैसे फूल, माला, फल, पत्ते, आटे के लड्डू, पान, सुपारी, लौंग, इलायची और 5 प्रकार के मेवे, सप्त अनाज आदि अर्पित करें और प्रसाद चढ़ाएं। अब माता को सुहाग की पिटारी या श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इसके बाद माता गौरी की विधिवत आरती करके पूजा को संपन्न करें और अंत में मंगला गौरी की कथा जरूर पढ़े। कथा सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास नंद को 16 लड्डू रखकर कुछ धन के साथ बायना देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद यही प्रसाद ब्राह्मण को भी दिया जाता है और अंतिम व्रत के दूसरे दिन यानी बुधवार को देवी की प्रतिमा जो मिट्टी से बनाई है, उसे किसी नदी या तालाब में विसर्जित करते हैं। दोस्तों, इस व्रत को लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। आखिरी मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन में मन्नत के अनुसार अपने मंगला गौरी व्रत पूर्ण कर आखिरी मंगलवार को विधिवत पूजा संपन्न करके 16 सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराना चाहिए या फिर किसी पंडित के द्वारा आखिरी मंगलवार को विधिवत पूजा करके पूरे परिवार के साथ अर्थात कुंवारी कन्या अपने माता पिता के साथ और सुहागिन महिलाएं अपने पति के साथ हवन करें और पूर्ण आहुति में पूरे परिवार व सगे संबंधियों को शामिल करें और अंत में आरती करें। इस तरह से मंगला गौरी व्रत का उद्यापन किया जाता है। चलिए अब सुनते हैं मंगला गौरी व्रत की कथा, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक नगर में धर्मपाल नाम का एक सेठ अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहा था। उसके जीवन में धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, किंतु उसे केवल एक ही बात सताती थी, जो उसके दुख का कारण बनती थी
कि उसके कोई भी संतान नहीं थी, जिसके लिए वह खूब पूजा पाठ और दान पुण्य भी करता था। उसके इस अच्छे कार्यों से प्रसन्न हो भगवान की कृपा से उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन पुत्र की आयु अधिक नहीं थी। ज्योतिषियों के अनुसार उसका पुत्र 16 वर्ष में सांप के डसने से मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। अपने पुत्र की कम आयु जानकर उसके पिता को बहुत ठेस पहुंची, लेकिन भाग्य को कौन बदल सकता है। अतः उस सेठ ने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया और कुछ समय के पश्चात अपने पुत्र का विवाह एक योग्य संस्कारी कन्या से कर दिया। सौभाग्य से उस कन्या की माता सदैव मंगल गौरी के व्रत का पूजन किया करती थी। अतः इस व्रत के प्रभाव से उत्पन्न कन्या को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसके परिणाम स्वरूप सेठ का पुत्र भी दीर्घायु को प्राप्त किया। तो बोलो मां मंगला गौरी की जय। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।